आज से हमारी नई बैच शुरू होने वाली है। तो हम जब भी नई बैच हमारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें टेंसेस के पार्ट से हम क्लासेस को चालू करते हैं। सबसे पहले हम टेंसेस के बारे में ही सीखना शुरू करते हैं। टेंसेस जो होता है वो हमारे इंग्लिश का बेस होता है, उसकी नींव होती है। जिस प्रकार से यदि हम किसी बिल्डिंग को मजबूती के साथ खड़ी करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें उसकी नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी बिल्डिंग का हमारा जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका यदि हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, उसका बेस यदि हम मजबूत नहीं रखेंगे, तो हम उसको ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। उससे वो मजबूती के साथ हम खड़ी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि इंग्लिश को भी हम अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, सही तरीके से यदि कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें इसके बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश का जो बेस है वो हमारा टेंसेस है। यदि आप टेंसेस को अच्छे से सीख जाते हैं, टेंस का नॉलेज यदि आपको अच्छे से हो जाता है, तो आप इंग्लिश में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे और बहुत ही फास्ट उसमें आप ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के जो टेंसेस होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और टेंसेस को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। यदि हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना शुरू करेंगे, इसकी प्रैक्टिस साथ करते रहेंगे, तो बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश में इम्प्रूव होंगे। इंग्लिश को हम बहुत आसानी से सुधार सकते हैं। तो चलिए आज से हम अपने टेंस को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या होता है। हम जानेंगे कि डिवाइड कर देते हैं तो पहला हो जाता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी क्या होता है? प्रेजेंट यानी जो समय अभी चल रहा है, इस समय जो हम काम कर रहे हैं, इस समय जो काम हो रहा है, जो घटना प्रेजेंट में जो घटना घट रही है, वो क्या हो जाती है? प्रेजेंट टेंस में आ जाती है, ये समय में आ जाती है। जो समय हमारा इस तत्काल का जो होता है, प्रेजेंट का जो समय होता है, उसमें ये आ जाती है। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। दूसरे भाग में हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? ये होता है हमारा बीता हुआ समय। जो समय हमारा निकल चुका है, उस समय की जब हम बात करते हैं, उस समय में कोई घटना होती है तो उसको हम किस में रखते हैं? उसको रखते हैं पास्ट टेंस में। और उसी प्रकार से जो घटना आने वाले समय में कोई होने वाली है, आने वाले समय में हम कोई काम करने वाले हैं, तो उसको हम किस समय में रखते हैं? उसको रखते हैं हम फ्यूचर वाले समय में, आने वाले समय में उसको रखते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में हमको रखेंगे। तो तीन भागों में जब हम डिवाइड करते हैं, जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट हो जाएगा, जो समय निकल चुका है वो पास्ट टेंस हो जाएगा, और जो समय हमारा आने वाला है वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस उसको कहेंगे। तो तीन भागों में हमने समय को डिवाइड किया। हमने ये समझ लिया कि टेंस यानी होता है समय। समय में सारी घटनाएं घटित होती हैं, किसी न किसी समय में सारी घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। सारे काम किसी न किसी समय में हम करते हैं, और उस समय को हम क्या करते हैं? तीन भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा हम प्रेजेंट टेंस में कर देते हैं, दूसरा पास्ट में बांट देते हैं, तीसरा हम उसको फ्यूचर में कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये तीन टेंसेस हमको मिलते हैं। टेंसेस के ऊपर हम पूरे काम करेंगे, सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा पास्ट टेंस है, जो फ्यूचर टेंस है, इस समय में कोई घटना यदि घटित होती है, यदि हमारी कोई घटना प्रेजेंट टेंस में घट रही है, जैसे मैं बोलूं कि वह पढ़ाता है, वह स्कूल जाता है, वह नहाता है, यानी वो प्रेजेंट टेंस में कोई काम करता है, बार बार कोई काम वो कर रहा है, परंतु वो प्रेजेंट टेंस में कर रहा है, वर्तमान समय में कर रहा है। मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में इस समय कोई काम हो रहा है। इस समय क्या है? कोई काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैंने किसी काम को कर लिया है, क्या किसी काम को मैंने कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रेजेंट टेंस में हमारी बात होगी। और क्या होगा? मैं किसी काम को किसी समय से कर रहा हूं, क्या है? मैं किसी काम को किसी समय से कर रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा?
हमारा प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं कि मैं उस समय वो काम कर रहा था, मैं वो काम करता था, या मैंने वो काम कर लिया था। पास्ट टेंस के हमारे सेंटेंस बनेंगे। उसी प्रकार से जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल वहाँ जा रहा हूँगा, या मैं किसी समय से किसी काम को कर रहा हूँगा। तो इस प्रकार के हमारे फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनेंगे। अब इस प्रकार के जो सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार से हमारे समय में जो बनते हैं, प्रेजेंट में बनते हैं, या पास्ट में बनते हैं, या फ्यूचर में बनते हैं, तो इनको भी हम अलग अलग भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला क्या हो जाता है हमारा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस भी इसको हम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा हमारा होगा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा हो जाएगा इस प्रकार से हम इन 4 भागों में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो वर्तमान का समय है, वर्तमान का जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है, इसे हम क्या कर रहे हैं, 4 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद कर लेना है कि कितने पार्ट में हम अपने समय को डिवाइड कर रहे हैं, और उस समय में से जो वर्तमान का जो समय है उसको भी हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, और पास्ट टेंस का जो हमारा समय होगा उसको भी हम इन्हीं 4 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। तीसरा हमारा हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा सिंपल, दूसरा हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा हमारा परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 भागों में हम जो हमारे समय हमको हम बांट देते हैं। वर्तमान के समय को भी हमने 4 में बांटा। हमारा जो पास्ट वाला है इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और फ्यूचर वाला है ये भी 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इसको समझते हैं कि हमारे जो 4 भाग हैं, ये 4 भाग हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इनको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल यानी होता है साधारण। साधारण हमारा टेंस, साधारण मतलब जिसमें हम कोई काम करते हैं, कोई काम हम बार बार करते हैं। इसी प्रकार से हमारा होता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यानी होता है कोई काम चल रहा हो, वर्तमान में चल रहा हो, या पास्ट में चल रहा हो, या फ्यूचर में चल रहा होगा। तो पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में हमारा चल रहा होगा। इसी प्रकार से हमारा जो परफेक्ट टेंस जो होगा, तो वर्तमान में कोई काम हो चुका है, यानी वर्तमान में कोई काम हम कर चुके हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में जाएगा। और पास्ट में जो बीता हुआ समय है उसमें हम कोई काम कर चुके थे, माने पूरा हो चुका था, कंप्लीट जो काम हो चुका था। पर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आने वाले समय में हम कोई काम कर चुकेंगे, हम काम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस, जो काम पूरा हो जाएगा। तो और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जो होगा हमारा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस माने परफेक्ट भी, कंटिन्यूअस भी यानी चल भी रहा होगा और पूरा भी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास्ट में भी बनेगा और हमारा
फ्यूचर में भी बनेगा। आपको समझ आ गया होगा कि टेंसेस क्या है। टेंस यानी होता है हमारा समय, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम होता है वो किसी ना किसी समय पर होता है, और जिस समय पर होता है उस समय को हमने क्या किया, जो भी समय है उसको हमने 3 भागों में बांटा। तो इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यू मस्ट प्रैक्टिस डेली। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से सीखते जाएंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप हमारे जो टेंसेस हैं इनको हम सीखेंगे। यहाँ आपने देखा कि समय को 3 भागों में बांटा, उसके बाद उसको भी 4-4 भागों में बांटा। तो इस प्रकार से हमारे कितने 12 टेंसेस हो गए। कितने हो गए? 12 हमारे टेंसेस हुए। कितने हो गए? 12 हमारे टेंसेस। हमने समय को 12 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 12 टेंसेस में हमने इसको डिवाइड किया। अब हर टेंसेस को हम सीखना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम 12 टेंसेस सीखेंगे। यदि 12 टेंसेस को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो इंग्लिश का बेस हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा। बेस हमारा मजबूत होगा, उस पर हम आसानी से अपने आने वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बहुत इजीली बनाना यहाँ से सीख जाएंगे। तो 12 टेंसेस, पहले टेंसेस से हम सीखना शुरू करेंगे। पहला टेंसेस हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11, ये 12। हम स्टेप बाय स्टेप 12 टेंसेस पूरे सीखेंगे। तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। अगले क्लास में हम टेंसेस को सीखना शुरू करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हमारा पहला जो टेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इससे हम उस क्लास को सीखना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।